ये अभी एक बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया दोबारा से। सर वो भी चाय पीने चला गया होगा। चाय पीने से एनर्जी आती बेटा। आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, हमारे पास और भी काम होते हैं। आपके बाद मैंने फिर एक ट्यूशन पढ़ानी है आपकी क्लास फिनिश करते ही। तो अभी मैं बात कर रहा हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। अभी आपने परमुटेशन पढ़ा किसी ने, लेकिन समझ नहीं आया अभी किसी को है। एक्चुअली ये बोला हमारे पास तीन चीजें हैं, ए बी सी। कितनी चीजें हैं हमारे पास? तीन आइटम्स हैं। तो बोला दो को एक साथ लिख लो, टेकन टू एट ए टाइम। इसका मतलब हो गया 3PR, 3P2। आपको मैंने फार्मूला नहीं लिखा है अभी, NPR। ये होता है फैक्टोरियल n। देखो फार्मूला मैंने आपको जो भेजे हैं उसमें देखो मैंने लिखा रखा होगा आपको। NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये होता है। अब इस 3 में लिख दो फैक्टोरियल 3 को, हाँ फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3-2। तो ये आ गया फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 में से 2 गया 1, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है। इसको ओपन करो, 3 2 1, हमारे पास आया 6। इसका मतलब है अगर मैं इन तीन आइटमों में दो को एक साथ लूंगा तो मेरे पास 6 आइटम बनने चाहिए परमुटेशन। मतलब टेकन टू एट ए टाइम फ्रॉम दीज 3 आइटम्स 6 थिंग्स शुड बी आनी चाहिए। कौन कौन आएगी? देखो हमारे पास ऑप्शन, यहीं से समझो बेटा, ध्यान से समझना परमुटेशन में क्या होता है। ए बी हम ले सकते हैं भाई, ए बी एक साथ, तो बी ए भी एक साथ ले सकते हैं। इसी को पलट दिया मैंने, कुछ नहीं करा। ए बी हो गया तो बी ए हो गया। ए सी के साथ एक साथ ले सकते हैं, तो सी ए के साथ ले सकते हैं। अब बी सी के साथ ले सकते हैं, तो सी बी के साथ ले सकते हैं। आपने देखा हमारे टोटल आइटम कितने बने मोहित? मान लो आप 3 लोग हैं, ये मिस्टर मोहित है, ये अहमद है, और एक और मान लेते हैं कोई और है। कहीं मेला देखने जाना है, तो इसको लिख दे रहा हूं मैं मोहित, M फॉर मोहित, A फॉर अहमद, C फॉर अभी एक लड़का और पढ़ रहा था, क्या नाम था उसका? अरबाज सर, अरबाज। हाँ अरबाज भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। छोटा ए लिख दीजिए सर, छोटा ए। हाँ छोटा ए। ये अरबाज है, ये अहमद है, और ये मोहित है। ये 3 मित्र हैं, और इन तीनों में मैंने परमुटेशन लगाना है ट्रेड फेयर देखने जाने का। क्या ट्रेड फेयर देखने जाना चाहते हैं? 18 तारीख से आप लोग देख सकते हैं ट्रेड फेयर, दिल्ली में चालू हो गया है। 150 रुपए की टिकट है सैटरडे संडे वाले दिन देखने की, वीकेंड्स पे वैसे सस्ती है, 80 की 40 की बच्चों के लिए। तो अब आप ट्रेड फेयर देखने जाना चाहते हैं, मोहित, अहमद और अरबाज 3 लोगों में परमुटेशन लगानी है कि 2 दोस्त एक साथ जा सकते हैं। तो देखो ऐसा हो सकता है मोहित और ये यहां पर बोलेंगे मोहित और क्या नाम, ये अरबाज अहमद एक साथ, मतलब मोहित आगे आगे चलेगा, अहमद पीछे पीछे चलेगा, ये 2 जा सकते हैं। मतलब और अहमद और मोहित जा सकते हैं, मतलब ये आगे रहेगा ये पीछे रहेगा, दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन बन गया। फिर मोहित ये अरबाज के साथ जा सकता है, अरबाज मोहित के साथ जा सकता है। ये ए और बी वाले में, बी और सी, ये अरबाज अहमद के साथ जा सकता है, और ये अरबाज अहमद नहीं क्या है, अहमद अरबाज के साथ जा सकता है, अरबाज अहमद के साथ जा सकता है। तो इस तरीके से ये परमुटेशन बनी, समझ गए? इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल रियल लाइफ भी ले सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब आपको ये समझ आ जाएगी कि परमुटेशन क्या है। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, तभी आपको समझ आएगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये एबीसी से बात समझ आ गई, मैंने ये समझाया। आगे देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, अब आपको समझ आएगा परमुटेशन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ो। in how many ways 3 different rings can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger। देखो at most का मतलब यहां पर ये है ज्यादा से ज्यादा एक ही अंगूठी पहननी है एक उंगली में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आप कितनी तरीके से, इन हाउ मेनी वेज, कितनी तरीके से 3 अलग अलग रिंग्स को, मतलब अंगूठियों को पहन सकते हैं 4 उंगलियों में। रिंग्स कितनी है आपके पास? 3। उंगलियां कितनी है आपके पास? 4। शर्त यह है ज्यादा से ज्यादा एक उंगली में एक ही अंगूठी जाएगी, एटमोस्ट 1 इन ईच फिंगर। क्वेश्चन समझ आया बेटा? यहां पर परमुटेशन अप्लाई होता है। अब आप दिमाग लगा लो, अगर मैं यहां पर रिंग्स, अंगूठी, एक गोल्ड की अंगूठी है, एक चांदी को क्या बोलते हैं सर? रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4 लिख लो ना, वो ज्यादा इजी रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो रिंग 1 रिंग 2 आपकी बात मान लेते हैं। ये रही, नहीं मैं सोने चांदी से बता रहा था, ये एक सोने की अंगूठी है, सी चांदी की अंगूठी है, और एक ले लेते हैं काय की, लोकल अंगूठी है, ठीक है। 15-20 रुपए वाली भी है, समझो समझो पहले समझो। पीतल की ले लो। हाँ अरे ठीक है, जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, जस्ट इन ए रियल लाइफ सिचुएशन है ये। वरना निकालने को हमारे पास क्या है, 4 उंगलियां हैं और 3 अंगूठियां हैं, इसमें 4 PR लगाया, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 - 3 तो 1 हो गया। इसी को खोल दो, नीचे 1 तो फिनिश, 4 3 2 into 1, तो ये यूं हो गया। तो 4 3 जा 12 2 जा 24 वेज हैं हमें इसको पहनने के। हम 24 तरीके से पहन सकते हैं, समझ लो, एक फार्मूले से पता चल गया हम 24 तरीके से पहन सकते हैं। गोल्ड की अंगूठी, चांदी की अंगूठी और एक लोकल अंगूठी है, 4 उंगलियां हैं, 1 2 3 और एक 4, ये आपकी 4 उंगली है और 3 रिंग है, ये रिंग्स। तो कैसे पहनोगे? 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन 4 फिंगर। भैया पहले में अगर गोल्ड, इसमें सोने की पहन ली, इसमें चांदी की पहन ली, इसमें लोकल पहन ली, एक उंगली रह गई, एक तरीका, ठीक है। ऐसे ही करके मैं बस थोड़ा बहुत बता रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगली बार में आपने कहा नहीं जी, इसमें सोने की पहनूंगा, इसमें चांदी की पहनूंगा, इसमें लोकल पहनूंगा, दूसरा तरीका। अब आपने फिर प्लान बदल लिया, इसमें सोने की पहन ली, इसमें चांदी की पहन ली, इसमें लोकल पहन ली, 3 तरीके बता चुका हूं मैं अभी। चौथा तरीका, 4 तो बता दिए, ऐसे करके कितने होंगे। अब मैं सोने की इसमें पहन रहा हूं, सोने की, चांदी की, लोकल, ये मैंने कितने तरीके बता दिए? 4 तरीके बताए बेटा। इसी तरीके से आप इनमें फिट करके 24 तरीके से पहना सकते हैं, ये मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं 4 फिंगर्स में 3 रिंग्स को, और एटमोस्ट 1 एट ए टाइम, मतलब एक उंगली में सिर्फ एक ही रिंग पहनेंगे। आई होप
all of you understood this, how to use the permutation. I have given you the very simple and बिल्कुल clear cut example for permutation. अब मैं आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन और बता दूं, क्वेश्चन अगली क्लास में बात करेंगे। कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, अगला उसमें लिखा हुआ है, जरा पढ़ो कॉम्बिनेशन की डिफिनीशन। हाँ जी, कॉम्बिनेशन पढ़िए बेटा। मोहित, एक मिनट सर। Combination, each of the group on selection which can be made by taking some or all of a member of items is called a combination. अब देखो कॉम्बिनेशन, यस यस, can be made by Yes, taking yes, some or yes. all. Okay. सम और ऑल, सम और ऑल। अब इन्होंने, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, शुरू में लिया था, ये हमने परमुटेशन में एग्जांपल लिया एबीसी, 2 एट ए टाइम, और परमुटेशन करो। परमुटेशन में अरेंजमेंट होती है, इसमें अगर हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन करो तो इसका कॉम्बिनेशन आएगा ए बी, बी सी और ए सी। परमुटेशन में क्या आया था, ये 6 चीजें आई थी परमुटेशन में। सुनिए, ए बी को हमने बी ए बी लिखा था, बी सी को हमने सी बी भी लिखा था, ए सी को हमने सी ए भी लिखा था। ये बेसिक डिफरेंस है। अब दोनों डिफिनेशन को तसल्ली से पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टूड दैट कि कॉम्बिनेशन है ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, अरेंज भी कर रहे हैं, ए बी तो बी ए भी ले लिया, बी सी के सी बी भी ले लिया, ए सी को सी एल, यहाँ सिर्फ यही आएगा। तो यहाँ एनसीआर फार्मूला लगाते हैं, और एनसीआर होता है हमारा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें ये फैक्टोरियल आर बढ़ जाता है, इसलिए ये घट गए, और ये एन पी आर है जो परमुटेशन में हम फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर लगाते हैं। यू सी दैट हियर फैक्टोरियल आर ज्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पे भी 3c2 ले रहे हैं हम, तो 3c2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1। तो ऊपर वाले को हम करेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 1 का 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, तो इसके नंबर ऑफ वेज जो आए वो 3 आए, ये हमारे 3 आ गए, ए बी, बी सी एंड ए सी। यहाँ पे हम जब अप्लाई कर रहे हैं सेम चीज 3pr 3p2, तो हमारे फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, तो ये 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1 छोड़ दो, या फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, तो 3 2 जा 6, इसमें 6 अरेंजमेंट आए। सो वी हैव रिटन ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। आप लोगों ने 12th पास किया होगा, but very few teachers explain the difference between the combination and permutation. They taught you, पढ़ा देते हैं, आपके मार्क्स भी आ जाते हैं, but इतना वो नहीं करते। एक और हम एग्जाम्पल यहाँ पे बात करेंगे जिससे कि आपको कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाए। कैसे, ये लो जी, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट, from a class of 32 students. From a class of 32 students, 4 are to be chosen for a competition. In how many ways
in how many ways can this be done? ये है क्वेश्चन बेटा। एक क्लास में 32 बच्चे हैं। From a class of 32 students, 4 are to be chosen. Sorry, ये spelling wrong लिख दिया। 4 are to be chosen for a competition. COMPETITION स्पेलिंग रॉन्ग हुआ। वीडियो सेव हो रहा है, कोई कहेगा कि देखो जी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं ना, कुछ लोग पकड़ने वाले भी लोग बहुत हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? तो अब इसमें 32 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो 32C3 आएगा, ना कि 32P3 आएगा। अब देखो 32 है तो यहाँ C लेंगे और यहाँ 4, 4 को एक बार में ले लेना है, तो फैक्टोरियल 32 अपॉन फैक्टोरियल R होता है ना, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 32 माइनस 4। तो यू सी दैट you will get factorial 32 upon factorial 4 and 32 में से 4 गया factorial 28. So you see that 32, 31, 30, 29 और फैक्टोरियल 28 पे हम रोक देंगे इसको। फैक्टोरियल 28 लिख लिया। नाउ यू सी इन द डिनोमिनेटर फैक्टोरियल 28 हम यूं ही रखेंगे और इधर की तरफ ये 4, 3, 2 into 1। तो बाय दिस यू कैंसिल आउट एंड इधर टेबल एबल पढ़ेंगे, ऊपर नीचे का काटेंगे, यू विल गेट द आंसर। जो भी आएगा मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। 4 8 जा 32, ये 29 है यहाँ पर। अब 2 के टेबल से काट लो, 2 से 15 आ गया, 3 5 जा 15। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, 8 into 31, 8 into 31 into 5 into 20, 35,960। जो भी आ रहा है नम्रावली ने बताया, मैं इसका चेक नहीं कर रहा हूं क्या आ रहा है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी योर आंसर। ये तो बड़ी क्लास में इतना तो आना चाहिए, नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सम मोर प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मिस्टर मोहित। ये सर एक क्वेरी है सर, यही बोलिए। क्वेश्चन अगर हमें परम्यूटेशन के हिसाब से बनाना होता या आप हमसे परम्यूटेशन के वे में पूछते तो आप यहाँ पे कौन सी वर्डिंग चेंज करने वाले थे? क्या चीज? इस क्वेश्चन सर, यही सेम क्वेश्चन अभी आपने कॉम्बिनेशन के वे में बताया ना सर शायद? हाँ जी, ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है ना कि परमुटेशन का। जब हम हाँ, अभी इसी क्वेश्चन को आप परम्यूटेशन के वे में बताना चाहेंगे तो आप क्या इसमें चेंज करने वाले रहेंगे इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में सर? इस क्वेश्चन में परमुटेशन लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट कितने हैं? 32, उसमें 4 को एक साथ लेना है, तो 4 की ना अरेंजमेंट नहीं जरूरी है। अब देखो मान लो आपको 4 स्टूडेंट आपने 32 क्लास में है और सबके नाम ऐसे हैं ABCD यूं करके हैं पूरी। मान लो कितनी होती है हमारी, वो 26 होती है ना, मान लो ABCD करके 26 वो है, अल्फा बीटा गामा फला करके रख दिया। अब 4 4 का आपको 4 are to be chosen फॉर्म है, तो आपने 4 एक साथ ले लिए, मान लो ABCD लड़के यूं करके लेना शुरू करा। तो इसमें ना कॉम्बिनेशन में B को A या A को C आगे पीछे से नहीं मतलब है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप 4 स्टूडेंट आपने चूज कर लिए तो वो उनके आगे पीछे खड़े होने से, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कॉम्बिनेशन परमुटेशन। अरेंजमेंट इज मैंडेटरी कि अगर A आगे आएगा B बाद में आएगा, तो हम B आगे आएगा A बाद में आएगा। तो स्टूडेंट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। मान लो 4 स्टूडेंट्स हैं और उनका सिलेक्शन हो रहा है, मान लो ये तो टू बी कंपटीशन के लिए है। अब उसमें 4 4 करके सिलेक्ट कर रहे हैं, तो जो A आ गया ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगा, उसको अरेंजमेंट नहीं करेंगे। ABCD का क्रम है तो यही रहेगा, फिर CABD नहीं, वो अलग अलग। तो इस तरीके से यूं एक ही चीज को रिपीट नहीं करने हैं, जैसे उल्टा उल्टा नहीं लिख देना है। उसमें कह रहा ना AB का BA लिख दिया, यहाँ नहीं कर सकते। मतलब 4 अगर आपने एक साथ ये लिए
तो ये यूं रहेगा, ये DCBA नहीं लिख देंगे। समझ आया? ठीक है मतलब जी। कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं है। आप डिफिनेशन पढ़िए, परमुटेशन अरेंजमेंट के बारे में बात करता है, कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट की बात नहीं करता है। इसीलिए इसमें फैक्टोरियल आर ज्यादा होता है और उसमें वैल्यू उससे कम रह जाती है। बात क्लियर है बेटा? हम अभी 2, 4, 10 प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, देन यू विल यू नो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्लास में और बात करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे को क्लास नहीं लूंगा मैं, कभी कभार लगेगा मुझे, क्योंकि मैंने सिलेबस ऑलमोस्ट 3 यूनिट फिनिश करने की कगार पे हूँ। 1 मोर क्लास आई विल टेक, देन दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड। तो 3 पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। और क्या बोलते हैं, यूनिट 3 एंड 5 बच रहे हैं, वो धीरे धीरे आप कर लेंगे ना, तो 2 क्लासेस में काफी है। सो ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, Okay, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.